हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्ट्रिंग लेंथ देखेंगे, यानी कि किसी स्ट्रिंग का कितना लेंथ उसको कैसे पता लगाया जाता है। हमारे पास एक मेथड है लेंथ मेथड, ठीक है। लेंथ मेथड के थ्रू हम लोग इसका पता लगाते हैं। हमारे पास एक लेंथ वेरिएबल भी था, ठीक है, तो लेकिन वो स्ट्रिंग में काम नहीं आता है। स्ट्रिंग में आपको स्ट्रिंग लेंथ मेथड का यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो हमारे पास एग्जाम्पल है ये स्ट्रिंग नेम इक्वल आपने लिखा है की सोर्स। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग बिटवीन पैरेंथेसिस की सोर्स डबल कोट्स के अंदर। उस तरीके से भी लिखे तो भी ये आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो आपने लिखा हुआ स्ट्रिंग नेम इक्वल की सोर्स डबल कोट्स के अंदर सेमीकोलन हमने लिखा हुआ है। इसका अगर आपको लेंथ चाहिए तो आप सबसे पहले लेंथ मेथड का यूज़ करना सीखिए कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ इंट एन लिखा है मैंने, वाई बिकॉज ये लेंथ मेथड जो है एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि जाकर स्टोर होगा एन में, क्योंकि ये काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 क्या, 10 एक इंटीजर वैल्यू, तो उसको होल्ड करने के लिए कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये लेंथ जो है ये रिटर्न कर रहा है 10, तो जाकर स्टोर होगा एन में। ओके, सो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप अपना रेफरेंस वेरिएबल यहाँ लिखेंगे नेम डॉट लेंथ मेथड। तो ये लेंथ मेथड क्या करेगा, इसमें जो भी है इस वेरिएबल में उसके लेंथ को काउंट करके रिटर्न कर देगा इस एन को, जो कि जिसका डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे इस एन को तो आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा। एक और तरीका ये है कि अगर आप स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसका जैसे कि आपने लिखा स्ट्रिंग str इक्वल की सोर्स, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल नेम, सॉरी यहाँ नेम नहीं, एक्चुअली यहाँ str लिखना चाहिए था मुझे, str डॉट लेंथ। ओके, कोई बात नहीं, लेंथ str मतलब कोई जो भी आपका रेफरेंस वेरिएबल होगा, जो भी आप वेरिएबल लिखेंगे उस वेरिएबल का यहाँ नाम लिखेंगे आप, डॉट लेंथ लिखेंगे। आपको इसको एन में इस तरीके से स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपने इस तरीके से लिख दिया ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो भी रिटर्न होगा यहाँ आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 10 है, 5 है, 6 है, जो भी है वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। ओके, चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, कोड हमारे पास है ना, हाँ कोड हमारे पास है, ठीक है। स्ट्रिंग नेम की सोर्स, और इसका मैंने डायरेक्ट लेंथ निकाला हुआ है इस मेथड के थ्रू। तो इसको हम लोग रन करते हैं। जब इसको रन करेंगे तो आपको इसका लेंथ मिलेगा इस स्ट्रिंग का, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लेंथ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ कोई भी नल टर्मिनेटर नहीं है। जितना कैरेक्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उतना ही कैरेक्टर का आपको आउटपुट मिल रहा है, कोई भी हिडन कैरेक्टर इसमें नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नेम डॉट लेंथ, ठीक है, और यहाँ आप प्रिंट कर लीजिए एन, ठीक है, एन एन लिखिए। ओके, ये भी आपको सेम आउटपुट देगा, बस आपने ये किया कि यहाँ से जो रिटर्न मिल रहा था उसको आपने स्टोर कर दिया एन में और एन को आपने यहाँ प्रिंट कर दिया हुआ। ओके, सो दोनों ही तरीका मतलब आसान है। इसको देखिए, इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, इसका यूज़ करते हैं जब आपको एरे में रन करना हो, तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि एक छोटे से वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इसको, जिससे कि अगर जब जब उनको यूज़ करने की आवश्यकता पड़े तो ये पूरा उसको लिखना ना पड़े, बल्कि सिर्फ ये एक छोटा सा लिख कर उनका काम हो जाए एरे में रन करने में। ओके ओके, एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपने इसको लिखा हुआ है न्यू के साथ, न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, तो इसमें भी आप इसका लेंथ इस तरीके से भी आप निकाल के इसको रन करेंगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा 10। क्योंकि सो मन में कोई भी डाउट नहीं रखना। अगर इस तरीके से आप लेंथ मेथड का यूज़ करेंगे स्ट्रिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।